दिख रहा है? दिखा दे जरा। दिख रहा है? सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। मैंने एक फॉर्म टैग लिया, एक डिव लिया यूज़र नेम के लिए, एक डिव लिया पासवर्ड के लिए, एक डिव लिया बटन के लिए। ठीक है, फॉर्म टैग है। और हमको जो यूज़र नेम दिखाना है वो कैसा दिखाना है, ऐसा दिखाना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसका आईडी, एक की क्या हो यूज़र नेम हो, एक की क्या हो पासवर्ड। जो हम टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे वो उनके वैल्यूज़ बन जाएंगे। सो फिर मैंने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बना लिया ऐसा, यूज़र नेम एम्प्टी, पासवर्ड एम्प्टी, और एक स्टेट बना लिया वेरिएबल यूज़र, जिसको हमने वो u1 को इनिशियलाइज कर दिया। स्टेट वेरिएबल बनाने से फ़ायदा क्या होगा, आप कहीं पर भी इसको यूज़र को चेंज करोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने नॉर्थ में चेंज किया साउथ में रिफ्लेक्ट करेगा, साउथ में चेंज किया तो नॉर्थ में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, जब भी मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूँ तो कौन सी इवेंट फायर होगी, ऑन चेंज। कौन सी इवेंट फायर होगी, ओके। इस टेक्स्ट बॉक्स ये इनपुट टाइप है ना, टेक्स्ट है, इसका वैल्यू कहाँ से आना चाहिए, अभी यूज़र का कौन सा की, कौन सा एट्रीब्यूट्स है, तो यूज़र डॉट यूज़र नेम है। ठीक है, और ये पासवर्ड इसका एट्रीब्यूट का इसका कहाँ से आना चाहिए वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आना चाहिए, सही है। अब जैसे ही मैं इस पर कुछ भी लिखूं तो क्या फायर होगा, ऑन चेंज। क्या फायर होगा, ऑन चेंज फायर होगा। तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन हैंडल चेंज करूँगा, क्या करूँगा, तो फंक्शन कॉल करूँगा। तो यहाँ पर भी कुछ भी चेंज हो तो हैंडल चेंज कॉल होगा, यहाँ पर भी कुछ भी चेंज हो तो हैंडल चेंज कॉल होगा। तो ये फंक्शन लिखेंगे क्या नाम से, हैंडल चेंज। अब ये चेंज जिस भी टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है उसको रीड कर लूँगा मैं, इवेंट डॉट टारगेट से। तो जिससे भी आ रहा है उसका क्या रीड कर रहा हूँ मैं, तो अभी अगर वो यहाँ से आ रहा है तो ओके, तो ये वैल्यू तो वैल्यू हो गया। इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम दे देंगे जो इस की से मैच करेगा। तो नेम क्या दे दूँगा इसका मैं, और इसका नेम क्या दे दूँगा मैं, तो ये नेम किससे मैच होना चाहिए, इस वाले की से, और ये की किससे मैच होना चाहिए, तुम्हारे बैक एंड से। बैक एंड में आप जो लोगे ना वेरिएबल, वो उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इवेंट डॉट टारगेट। तो अगर मैंने यूज़र नेम वाले इस पर क्लिक किया होगा, यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ मैं, तो चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए, तो चेंज कहाँ हुआ, तो इसका टारगेट क्या है, उसका कौन सा टेक्स्ट बॉक्स, तो उस जहाँ पर भी ये हुआ उसको सेंस कर लेगा, उसका मुझे सिर्फ ये दोनों वैल्यू रीड करनी है। क्या रीड करनी है, तो आई विल डिस्ट्रक्चर दैट। क्या रीड करने जैसे उनका कौन सा वैल्यू रीड करनी है, नेम और वैल्यू। ठीक है, क्या रीड कर दिया मैंने उनका, सिर्फ क्या कर दिया मैंने, नेम और वैल्यू। ठीक है, मैं सिंटैक्स चेक कर लेते हैं, तो सिंटैक्स हमने बराबर लिखी है, कौन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो जहाँ से भी मैंने क्लिक किया उसका नेम नेम में आ गया, वैल्यू वैल्यू में आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो नेम में क्या आया, यूज़र नेम, और वैल्यू में क्या आया, ये आया ना, वैल्यू में क्या आया, ये आया। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूँ तो नेम और कंसोल डॉट लॉग कर दूँ वैल्यू, तो क्या आना चाहिए आंसर, तो अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर ए लिखा है
बॉक्स खाली है, ये पहले टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिख के सिर्फ ए लिखा, तो नेम में क्या आया, यूज़र नेम, और वैल्यू में क्या आया, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कंटेंट जो है ना। चलो ये सेव करते हैं इसको, और इसको हम लोग को दिखाना है, क्या नाम है इसका, हाँ जहाँ भी क्लिक करोगे, हाँ जहाँ भी क्लिक करोगे, मैं सिर्फ इस सिनारियो का बताऊँ, इस सिनारियो का, अगर ये ए मैंने यहाँ पर क्लिक किया होता, अगर मैंने ए यहाँ पर डाला होता तो दिखाता होगा पासवर्ड ए, ठीक है, तो आपके ऊपर है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है ABC, और यहाँ लिख दिया है 1 2 3, तो वो दिखाएगा यूज़र नेम ABC, पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसको भी ऐप पे जाके इसको ऐड करें। इंपोर्ट करो, ठीक है, सेव ऑन करते हैं, नाम में आ गए, क्या करेंगे, CD रिएक्ट प्रोग्राम्स में, और उसके बाद CD प्रोजेक्ट 1 और npm कंसोल खोल के रखते हैं। ओके, ये टाइप किया, हाँ तो यहाँ पर ये दिखना चाहिए ना, ठीक है, ये टाइप क्या दिख रहा है, यूज़र नेम ए, यहाँ टाइप करता हूँ 1, क्या रहा है, पासवर्ड 1, तो आपने को फिर अभी रजिस्टर फॉर्म में अपने दे दिया, ओके, वो हमने सेट नहीं किया ना उसको, यूज़र अपने को सेट नहीं किया, इसके लिए कुछ दिखाने का, ठीक है, ये समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल APPLE, तो ये एक एक क्लिक पे आ रहा ना, तो एक एक क्लिक पे आ रहा है, इसके लिए अपने को कैसे दिख रहा है, वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, इसके लिए वो वही कर रहा हूँ, अगला काम वही कर रहा हूँ, ठीक है, पर वो सेंस कर पा रहा है, तो इतना तो हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या अपने को खेलना है, इस यूज़र की जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ क्या है, इस यूज़र के एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट का काम आएगा, जावास्क्रिप्ट में आपका ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा है वो यहाँ पर काम आएगा अभी। ओके, सो अब इस यूज़र में क्या है, यूज़र नेम क्या है, खाली है, और पासवर्ड क्या है, सही है। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसमें की है, लेट्स से एक प्लेयर ऑब्जेक्ट है, उसमें JNO 18 pname विराट मैचेस प्लेड 100, ये ऑलरेडी कीज है, ठीक है। तो अगर मैं करूं player डॉट JNO इक्वल्स टू 45, तो क्या होगा, अगर मैं वही की दूं जो ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, तो विल इट थ्रो मी एन एरर और विल इट ओवरराइड द वैल्यू ऑफ दैट की, नहीं, इट ओवरराइड्स द वैल्यू ऑफ दैट, इट ओवरराइड्स द वैल्यू। तो अगर मैं ऐसा करूं player डॉट JNO, तो अगर मैं इसको लेता हूं एज अ एरे, तो मुझे उसको एज अ सिंगल कोट पास करना है, तो क्या होगा, अभी नया की बनेगा कि एग्जिस्टिंग की को और ऐड कर देगा, ये वैल्यू ऐसा था, ये वैल्यू ऐसा था, क्या करेगा। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ प्लेयर इसके पहले और फिर सेम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग इसके बाद, तो आउटपुट में फर्क क्या रहेगा, क्या रहेगा फर्क आउटपुट में, यहाँ पर क्या आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर J नंबर क्या था 18, P नेम विराट और मैचेस प्लेड 100, ये आएगा ना आउटपुट। यहाँ पर क्या आएगा, J करने के बाद
कितने की हो जाएंगे, कीज कितने रहेंगे उसमें? दो, एक ही की, तीन की रहेंगे ना, की का तो एक दो होंगे। कीज कितने रहेंगे ऑब्जेक्ट में? तीनों। और इसका वैल्यू क्या जाएगा? समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं रन कोड इक्वल्स टू 5000, अब क्या हो? फिर वापस ये करो तो आउटपुट क्या आएगा? एक्स्ट्रा की ऐड हो जाएगी, एक्स्ट्रा की ऐड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब आप एक एग्जिस्टिंग की को वापस नया वैल्यू देते हो तो क्या करता है? पुरानी को ओवरराइड कर, क्या करता है? पुरानी को ओवरराइड करता है। तो एक तो तरीका ये है आपका ओवरराइड करने का। एक तरीका मुझे एक्स्ट्रा की ऐड करनी है, लेट्स से एवरेज, क्या करना है मुझे? अब इसमें कितने कीज है? अभी चार हो गए ना, तो इसके बाद मुझे ऐड करनी है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे इसमें एक्स्ट्रा की ऐड करनी है रन स्कोर। तो एक तरीका इसका ये भी रहेगा, डिस्ट्रक्चर या स्प्रेड द प्लेयर। तो क्या हो जाएगा इसमें? अभी हर की होगी सेपरेट, फिर आप अपनी एक नई जो की आपको ऐड करना है, एमपी इधर है ऑलरेडी, तो आपका प्लेयर में वो चीज़ ऐड हो। समझ में आ रही है? तो आप क्या कर रहे हैं, इसको स्प्रेड कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल कीज में बन रहा है, और फिर आप ओके। अभी गम्मत देखो, अगर मैं स्प्रेड कर दूं और फिर अगर मैं लिखूं, तो अभी इससे आउटपुट क्या आ जाएगा? इससे आउटपुट ही आ जाएगा, है ना? उसी का इक्विवेलेंट वर्जन है, उसी का फास्टर वर्जन है ना? ठीक है नहीं? ओके। अब अगर मैं ये काम करूं तो क्या नहीं होगा? रेड नहीं होगा? अब बताइए। अलग अलग कीज में स्प्रेड हो गया। अगर की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करती है तो रूल क्या है? की अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करती है तो क्या करते हैं हम लोग? बस वही लॉजिक है। तो ये की है कि नहीं पहले से, तो उसका वैल्यू नया डाल दो, रोहित हो जाएगा बस। तो ये जो स्प्रेड करने के बाद में जो ऐड कर रहा हूँ, ये की नहीं है तो ऐड कर दो। स्प्रेड करने के बाद में अगर की दे रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वैल्यू अपडेट कर दो। आ रहा है खेल समझ में? ये काम यहाँ लगने वाला है, ये लॉजिक यहाँ लगने वाला है, ये लॉजिक यहाँ लगने, हैंडल चेंज करना। ठीक है, ये तो अपने को डेटा आ रहा है, समझ गया ना? अब नेम में क्या है, वैल्यू में क्या है? अब मैं कॉल कर रहा हूँ सेट यूजर, क्या कॉल कर रहा हूँ मैं? तो क्या करेगा? पुराना वैल्यू है ना, ठीक है? तो लेट से वो आ गया प्रीवियस, क्या हो गया? प्रीवियस वैल्यू आ गया। ओके, उसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे, क्या करेंगे? प्री फाइल को स्प्रेड करेंगे, प्रीवियस के वैल्यूज मिल जाएंगे अपने को, है ना? प्रीवियस वैल्यू क्या मिलेंगे? ये ऐसा हो जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसा स्प्रेड किया तो इसमें क्या हो जाएंगे? यूज़र नेम, एम्प्टी, पासवर्ड, ठीक है? अब मैं यहाँ पर, ये हो गया स्प्रेड करने के बाद, है ना? अगर मैंने क्या किया है,
स्प्रेड यूज़र करने के बाद कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा वो यूज़र नेम पासवर्ड, और फिर मैं उसको लिख दूँ कॉमा देकर, ठीक है। तो ये जब 3 डॉट यूज़र किया तो ऐसा हो गया ना, पुराने वैल्यू आ गए एक एक सिंगल सिंगल। फिर अगर मैं लिखूँ यूज़र नेम इक्वल टू ए, या फिर अपन कैसे कर रहे थे, अपन सेट उसको अपन कर रहे थे एरे की तरह ना, इसको हम एरे की तरह ट्रीट कर रहे थे ना, इसको हम एरे की तरह ट्रीट कर रहे थे कि अगर मैंने फिर कौन सी की यूज़र नेम की को जो है नया वैल्यू दे दिया, तो अभी क्या होगा, हमने स्प्रेड कर दिया उसको, ये आ जाएगा। तो ये ए कहाँ से आ रहा है, वैल्यू से आ रहा है ना, समझ आ रहा है तुम लोग को? तो वो काम देखो अब लोग यहाँ पर करो, ठीक है। ठीक, सब दिख रहा ना, ये नहीं दिख रहा, नोट्स वाली स्क्रीन को दिख नहीं पा रहा, कौन से नोट्स वाली, ये वाली क्या, ठीक है। तो आप देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, सेट यूज़र को कॉल कर रहे हैं, एक पैरामीटर दे दिया है उसको, तो उसको ले लिया, और फिर क्या कर रहे हैं, उसको स्प्रेड कर रहे हैं प्रीवियस वैल्यू को, और फिर क्या ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ये जो नेम जो भी आया ना, तो नेम में क्या आया, यूज़र नेम आया था ना, नेम, उसका वैल्यू कहाँ से ला रहे हैं हम लोग, वैल्यू से। तो क्या कर रहे हैं, कोलन, ठीक है। तो इसको अपन ब्रैकेट में डाल, समझा थे। तो क्या कर रहे हैं अपन, देखो जहाँ भी क्लिक कर रहे हैं उसका नेम और वैल्यू फेच कर रहे हैं, उसको प्रीवियस को स्प्रेड कर दे रहे हैं, और फिर नेम के ऊपर वैल्यू सेट। तो अगर यूज़र नेम पे क्लिक किया है तो नेम में क्या आया, यूज़र नेम में क्या आया, यूज़र नेम आया ना, ये आया ना, और जो ए लिखा था ए, वो किस में आया, वैल्यू में। तो जो मेरा यूज़र नेम खाली था, अब वो यूज़र नेम क्या हो गया, ए डालते ही यूज़र नेम ए, पासवर्ड पे डाला मैंने 1, तो जो मेरा पासवर्ड खाली था वो क्या आ गया, 1 आ गया। तो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट पॉपुलेट होते जा रहा है, अब वो दिखेगा ऑब्जेक्ट, समझ आ रहा, वैल्यू क्यों दिख रहा था, वो इसके लिए नहीं दिख रहा। अब सेव करता हूँ मैं, और ये आ गया, दिख रहा है अभी, तो आप देखो अपन ने हटा दिया ना, वो डिस्प्ले हटा दिया ना इसके लिए। अब ये सब किस में जा रहा है, ये सब यूज़र वाले ऑब्जेक्ट में जा रहा है ना, उसका पासवर्ड क्या होगा उसका, Alice12 जो भी लिखा है मैंने, ठीक है। तो फिर अगर मुझे वो डिस्प्ले करना है तो कैसे डिस्प्ले करूँ, किस पे डिस्प्ले कर दूँ क्या, देखो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ किसको, देखो क्या फर्क है, ये ठीक है। तो ये जो है ना स्टेट, ये असिंक्रोनस कॉल होता है, क्या होता है, यानी ये इसको कॉल कर रहा है, ये उसको अपडेट कर रहा है, उसके आगे ये कोड चल चुका है। असिंक्रोनस क्या होता है, ये कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, जब तक ये रिस्पॉन्स भेजता है आगे का कोड चलाते रहो। ये क्या होता है, असिंक्रोनस होता है। इसके लिए आपको ये दिख नहीं रहा है, तो अगर आपको ये ऑब्जेक्ट को दिखाना है तो आपको करना पड़ेगा यूज इफेक्ट। क्या करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट एक हुक है, ठीक है। तो देखो ये आपको ये यूज करना पड़ेगा यूज इफेक्ट, ठीक है। ऐसा किया, बहुत इजी है ये। कब कब दिखाना यूज इफेक्ट का कोड, तो डिपेंडेंसी एरे देना पड़ता है उसको, क्या देना पड़ता है, डिपेंडेंसी एरे देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है यूज इफेक्ट में, जब जब ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा, कौन सा कंपोनेंट, तो इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी क्या करना, जब तक क्या क्या चेंज हो,
जब जब यूजर चेंज हो तो क्या करो, इसको कंसोल लॉक करो। तो ये हुक है यूज इफेक्ट, ठीक है। ये साइड इफेक्ट के लिए होता है ये। तो अभी हमने यहाँ पर क्या बोल दिया उसको, ये डिपेंडेंसी एरे है यूज इफेक्ट का। वो क्या बोल रहा है, जब जब ये वेरिएबल चेंज होगा तब तब आपने ये कोड एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे जैसे ये अपन टाइप कर रहे यूजर मॉडिफाई हो रहा ना, तो यूजर को डिस्प्ले करते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूजर क्यों नहीं दिखा रहा था आपने को, बताओ भाई। यहाँ पर जब मैं कर रहा था कंसोल लॉग यूजर, तो क्यों नहीं दिखा रहा था, क्योंकि जो ये सेट यूजर जो फंक्शन है ना, जितने भी स्टेट के फंक्शन है, ये सब क्या है, असिंक्रोनसली काम करते हैं। ये अपना सेटिंग करने चला गया और ये कोड को पहले एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक प्रेस लैग करेगा। क्या करेगा, एक प्रेस, जब मैं दबाऊंगा ना ए तो ब्लैक दिखाएगा, जब मैं करूंगा ए बी तो ए दिखाएगा, जब मैं करूंगा ए बी सी तो ए बी दिखाएगा। देखो इसके लिए चलो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो काम था वो इसमें लिखते हैं। तो अभी देखना इसका लैग होगा, देखो ये खाली है। अब ये लिखा तो क्या दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है, ठीक है। अब जब बी लिखूंगा बी तो क्या होगा, तो यूजर नेम में ये आएगा। जब मैं यहाँ लिखूंगा 1 तो एम्प्टी दिखाएगा, जब लिखूंगा 1 2 तो 1 दिखाएगा। तो वो लैग करेगा। तो ये लैग इफेक्ट को निकालना है तो क्या यूज करो आप, यूज इफेक्ट यूज करो। हाँ, डिपेंडेंसी के 3 ऑप्शन है, आपको दिखाता हूँ। ये जो डिपेंडेंसी एरे है इसके 3 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, आप जो डिपेंडेंसी जो स्टेट वेरिएबल दोगे या जो वेरिएबल दोगे, जब जब वो मॉडिफाई होगा तब तब स्टेट ट्रिगर होगा, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, यूज़र। तो जब जब यूज़र चेंज होगा तब तक अपने को ये आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। अब रन करते हैं इसको। अब देखो दिखा रहा है बराबर, एक एक चीज को दिखा रहा है, दिखा रहा है abc@gmail.com और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अपना अच्छा है। अब वो डेटा पूरा मुझे मालूम है कौन से वेरिएबल में आ गया, स्टेट वेरिएबल में। अब मैं क्या करूँगा, इनपुट के फॉर्म से एक इवेंट है कौन सा, ऑन सबमिट। तो क्या करूँगा मैं, फंक्शन कॉल हैंडल सबमिट। ये फंक्शन है क्या हमारे पास, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है तो जाएंगे इधर और लिख लेंगे हर इवेंट हैंडलर फंक्शन को बाय डिफॉल्ट कौन सा आर्ग्यूमेंट आता है, घूम के मार रही है। अब बाय डिफॉल्ट इसका जो काम है अपन पहले ओवरराइड कर देंगे, क्या बोलेंगे, इवेंट डिफॉल्ट। और फिर इसको हम हमारा काम देंगे कि हम उसको बोलेंगे तो है ना, अलर्ट कर दे फॉर्म सबमिटेड फॉर यूज़र, और यहाँ दे दे यूज़र डॉट यूज़र, ठीक है। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, ठीक है। gmail.com alice123 रजिस्टर पे क्लिक किया, क्या लिख के आया, फॉर यूज़र, लिख के नहीं आया उसके आगे। ओके, आपने बैकटिक नहीं किया क्या, आपने क्या चाहिए, बैकटिक इसमें चाहिए ना। सही है। आ गया। तो ऐसा आप अपना फॉर्म क्रिएट करके डेटा को अपने अभी बैकएंड को भेज सकते हैं। यहाँ पर अपना जो है ना API कॉल कर सकते हैं हम लोग, और इस डेटा को अपने जो भी आपका API है बैकएंड में उसको भेज सकते हैं। ये सारी ये समझ में आया तुम लोगों पर, दिखा ये वैल्यू कैसे दिखा रहा है, ऑन चेंज कैसे काम कर रहा है, ठीक है, टेक्स्ट कैसे काम कर रहा है,
बेसिक फ्लेवर समझ में आ गया। अब इसमें मुझे एक फीचर ऐड करना है कि मुझे पासवर्ड दिखाना है या छिपाना है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये डिव जो है, इस डिव में मैंने एक बटन ऐड कर दिया। ठीक है, बटन ऐड कर दिया, शो पासवर्ड। अब इसके ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे, शो पास। ये फंक्शन है क्या हमारे पास, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट लेता हूँ, टॉगल क्या लेता हूँ, या फ्लैग ले लेता हूँ, सिंपल आपको जो समझ में आता है। ठीक है, फ्लैग तो क्या आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स कर दिया। डिफ़ॉल्ट क्या बोल दिया उसको, फ्लैग का वैल्यू क्या है, फॉल्स। जब भी हम शो पासवर्ड कॉल करेंगे हम सेट फ्लैग को उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फॉल्स। जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वापस क्लिक करूँगा तो, और फिर यहाँ पर हम जो है पासवर्ड का जो टाइप है इसको हम फ्लैग पे डिपेंड कर देंगे, फ्लैग क्वेश्चन मार्क। अगर ट्रू है मतलब मुझे दिखाना है, तो इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, और नहीं है तो मुझे छुपाना है। समझ में आ रहा है। मैं क्या करूँगा, शो पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो उससे फंक्शन कॉल करेगा शो पासवर्ड, तो शो पासवर्ड पे जाएगा, वो क्या करेगा, वो फ्लैग को टॉगल कर देगा। तो दिखाना है छुपाना है, दिखाना है छुपाना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बटन हमारे रहेगी, लेट्स चेक ये काम करता है। ओके, सो alice@gmail.com, ये पासवर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, नॉनसेंस। बटन ऑन क्लिक शो पासवर्ड है ना, रजिस्टर क्यों कर रहा है, रजिस्टर किसने करने वाला है, हम तो बटन पे काम कर रहे हैं ना। ये तो इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू रजिस्टर, तो सबमिट पे जाना चाहिए वो, हैंडल सबमिट। हम तो ये वाले बटन पे काम कर रहे हैं, शो पासवर्ड। तो शो पासवर्ड क्या कर रहा है, फॉर्म सबमिट है। हाँ, हाँ किस पे, इधर है ना, फॉर्म का ऑन सबमिट है, इसको इनका बटन कर दोगे। ठीक है, और ये इसका वैल्यू कर देंगे। इनपुट टाइप बटन, वैल्यू ये, और ऑन क्लिक ये, सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे। ओके, सेव ऑल। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, अगर यहाँ पर मैं इनपुट टाइप इज बटन और सेल्फ क्लोजिंग नहीं करो, अब इनपुट करो तो चलता है ना, फॉर्म तो नहीं मारेगा ना।
अब मैं क्या चाहता हूँ कि दो इमेज ले लूँ, एक खुले आँख की, एक बंद आँख की, और वो इमेज को टॉगल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हाउ टू रीड द इमेजेस, तो आप सारे इमेजेस डाल दो आपके पब्लिक फोल्डर में। क्या डाल दो? पब्लिक फोल्डर में डाल दो दोनों सारे इमेजेस को, ठीक है? अपना डालते क्या कुछ इमेजेस? तो मेरे पास इमेजेस है दूसरे एप्लीकेशन से, एसेट्स में इमेज है आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इमेजेस को बेस्ट रखने का पब्लिक में, क्या रखने का? तो रूट की तरह काम करता है वो। उसको रीड करने के तरीके तो वो बताता हूँ मैं कैसे का। ठीक है, सामने पास तो मेरा पिछला वाला जो है तुम्हारा, तो वहीं के पब्लिक के अंदर देखो, ये माई इमेजेस फोल्डर है, ठीक है? तो कॉपी करता हूँ पूरा और कहाँ पटकता हूँ मैं? अपने पब्लिक में। तो अभी इसमें देखो, इसमें एक आय है, एक आय है खुली आँख, एक हाइड आय है बंद आँख। तो आप इसको टॉगल कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी अगर आपको ये रीड करना है अपने इसके अंदर, तो दो वे होते हैं, ठीक है? या तो आप उसको इंपोर्ट कर लो, क्या कर लो? इंपोर्ट आई फ्रॉम पब्लिक, क्या डायरेक्टली रूट पे, डायरेक्टली कहाँ आता है वो? डायरेक्ट रूट पे जाता है, डायरेक्ट कहाँ आता है? रूट पे। और रूट के अंदर कहाँ है आपका? नहीं, पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रूट पे आता है, डायरेक्ट रूट पे जाता है। डॉट डॉट स्लैश तो अपन वो जाते हैं ना उसमें, एक कदम और पीछे जाने का। सिंगल डॉट करंट फोल्डर में आता है। करंट डॉट है ना, ट्रिपल डॉट, दो कदम पीछे, नहीं, दो डॉट स्लैश, दो डॉट स्लैश, आगे पब्लिक। पब्लिक के अंदर क्या? माई इमेज। उसके अंदर कौन सा? हाइड डॉट, ये एक इसमें आ गया आई में, ठीक है? तो ऐसे से एक और करना पड़ेगा, कौन सी? आई क्या? आई का नाम क्या था? आई था ना, तो इसका नाम आई था। और दूसरा क्या था? हाइड अंडरस्कोर आई। आगे अब क्या करना है? इसको भी टॉगल पे इसको भी यूज़ कर लेना ब्लैक के ऊपर। अब ये जो इनपुट आ गया ना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं उसका एक फ्लैग के बेस पे इमेज टैग को चेंज करता हूँ। src इक्वल्स टू आई सेल्फ क्लोजिंग, या फिर इमेज src इक्वल्स टू, ये वेरिएबल है ना, ओके? तो ये इनपुट टाइप इस बटन है, इसको एक क्लास नेम दे दो। क्या देगा? क्लास नेम इक्वल्स टू शो पास, उसको जाके स्टाइल कर दो। हाइट ऑप्शन पे नहीं आ रहा है, इसका हाइट दे दिया मैंने, लेट्स से 50
30px और विथ दे दिया मैंने 25px। एक इसकी है बटन की होगी, उसके अंदर जो इमेज है उसका थोड़ा कम कर देंगे, 28 और 23 कर देंगे। सेव ऑल, ठीक है। क्या मार रहा है, प्रोजेक्ट लोड कर रहा है। इनपुट इज अ वाइड एलिमेंट, वो इनपुट वाइड एलिमेंट है, इनपुट को चाइल्ड नहीं आते, इनपुट को चाइल्ड नहीं आता है, इनपुट एक वाइड एलिमेंट है। दिख रहा है क्या होता भाई, थोड़ी देर बड़ा होता है ना। ठीक है, कर रहा है बराबर काम, यस और नो। समझ में आया तुम लोगों को कैसे वेरिएबल से टॉगल वॉगल करते हैं और कैसे हम लोग रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं अपने एडवांटेज में। तो अपने पास इमेजेस रहेंगे तो डायरेक्टली इंपोर्ट करके ऐसा कर सकते हैं, या तो ऐसा कर सकते हैं, या हम चाहे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्टली वेरिएबल बना सकते हैं, I1 इक्वल्स डायरेक्टली, अगर आपने पब्लिक में रखा है ना तो डायरेक्टली आप उसको ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट रूट का पाथ देते हैं। डायरेक्टली रूट का पाथ देके आप उसको यूज़ कर सकते सर जो बैंकिंग एप्लीकेशन होते हैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल इफ यू आर चेकिंग आवर बैलेंस अकाउंट बैलेंस, उसके ऊपर भी जब अपन नॉन क्लिक करते हैं तो अकाउंट बैलेंस शो करता है, फिर हाइड भी हो जाता है। तो ये सेम चीज वैसे ही कुछ लॉजिक लगा रहा है। और सर कभी कभी ऐसा होता है कि वो पासवर्ड मांगता है जो अपने को अगर शो करना है, या दे आस्क फॉर द फिंगरप्रिंट और समथिंग लाइक दैट ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो कैसे करते हैं? एक मिनट पहले मैं ये देखता, ठीक है। हमने कौन सा I1 लिखा और हाइड 1 भी लिखा ना, तो या तो आप चाहो तो अगर आप इमेजेस पब्लिक के अलावा कहीं और स्टोर कर रहे हो एसेट्स वैसेट्स में, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और पूरा पाथ देना पड़ेगा। और आपने अगर पब्लिक में डाल दिया है तो डायरेक्टली आप पब्लिक को एज अ रूट यूज करके वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो इमेज में। तो अभी कौन सी वेरिएबल्स है? विदाउट इंपोर्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, ये कमेंट कर दिया। हाँ पब्लिक में होगा तो ही ये पब्लिक में ही काम करेगा, ठीक है। तो हाइड I1 और I1 ना, क्या नाम है I1 और क्या ये लोग है ना I1 नाम सा घूम के मार रहे हैं, ठीक है। ओके अभी I1 और कर दिया ना, तभी देखो ये प्रॉपर काम कर रहा है। इस पे क्लिक किया, ओके यस और नो। अब मुझे एक और फील्ड ऐड करनी है, कंफर्म पासवर्ड। क्या करनी है फील्ड ऐड, तो अब क्या करूँगा, ये डिफ को लेता हूँ मैं और ये डिफ को यहाँ डाल देता हूँ। ये तो इनपुट सेल्फ क्लोजिंग था ना, डिफ क्लोज करना है पासवर्ड, और तो आप लोग यहाँ पर लेबल लगा सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं और
फॉर आता है ना, क्या आता है, तो फॉर आपको उसके आईडी से मैच होना पड़ता है, किससे मैच होना पड़ता है, आईडी से। तो नाम पे मैच नहीं होता, किससे मैच होता है, आईडी। उसका आईडी दे देंगे, उसका आईडी क्या है, इसको बोलेंगे हम फॉर यूज़र, और क्या बोल देंगे, एंटर यूज़र, सही है ना। और फिर एंटर पासवर्ड, एंटर पास। और ये किससे मैच होंगे थे, उसके आईडी से। ठीक है, तो ऐसा करना होगा। दूसरी चीज़ कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो इसका ये भी क्या होगा, तो आईडी भी क्या होगी, और वैल्यू भी क्या होगा, वैल्यू भी क्या होगा। तो अपने को फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 चीज़ें पास करनी पड़ेगी, सही है। ओके, सही है। कोई शक, काम कर रहा है ना। और अभी जब रजिस्टर पे जब क्लिक, ओके, अभी अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 विल इट रजिस्टर, व्हाट विल आई से, हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने हाँ, तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये सर्विस बटन को हम डिसेबल कर देंगे, और उसको तभी इनेबल करेंगे जब यहाँ पर कुछ एंटर किया हो, यहाँ पर कुछ एंटर किया हो, ये दोनों मैच कर रहे हो। हाँ, तो हम क्या करेंगे इस पर, फिर इसका जो इनपुट टाइप जो है वो सबमिट, यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट लगा देंगे डिसेबल, क्या लगा देंगे, डिसेबल का एक एट्रीब्यूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एट्रीब्यूट डिसेबल, ठीक है। और उस पर फिर हम देखो ये डिसेबल्ड क्या लगा देंगे, डिसेबल्ड इक्वल टू, और उस पर अभी लगा देंगे कोड। तो क्या लॉजिक है उसमें, अगर ये यूज़र डॉट पासवर्ड नहीं है, या फिर यूज़र डॉट यूज़र नेम करेंगे ना, यूज़र डॉट यूज़र नेम एंटर नहीं किया है, यूज़र डॉट पासवर्ड ही एंटर नहीं किया है, या यूज़र डॉट पासवर्ड मैच करना चाहिए, नहीं एंटर किया है, और फिर लास्ट में अगर यूज़र पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू, ये सब अगर रूल्स फुलफिल नहीं होंगे तो ये डिसेबल ही देंगे। क्या, यूज़र डॉट पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू यूज़र डॉट, अगर इसमें से सब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो क्या होगी, और लिखा है मतलब कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक है। जो पासवर्ड नहीं है, कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये क्या होगा, डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई एक भी ट्रू हो गया तो उसको सब चीज़ें फुलफिल करनी होगी, ठीक है। वो डिसेबल्ड है ना,
पासवर्ड लिख रहा हूँ 1 2 3, देखना है पासवर्ड क्या है 1 2 4, हो रहा है क्या मैच? अब ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? अब ये सब चीज़ें कौन मैनेज कर रहा था? प्रोग्रामर सारा मैनेज कर रहा है। ओके, अब अगर मुझे करना है कि पासवर्ड शुड बी हैविंग वन अपर केस, वन लोअर केस, वन स्पेशल कैरेक्टर शुड बी ऑफ 8 लेंथ, नाउ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मिक है। क्या है? एक लाइब्रेरी है, कौन सी? फॉर्मिक। वो सब रेगुलर एक्सप्रेशन उसके लाइब्रेरी है। या कौन सी लाइब्रेरी है? YUP। YUP किसके लिए है? रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। और फॉर्म सबमिट करने के लिए, फॉर्म को अपना डेटा रिसीव करने के लिए और उसको सर्वर को भेजने तक, उसके लिए लाइब्रेरी है फॉर्मिक। कौन सी है? फॉर्मिक। तो आप क्या करेंगे, अपने इसमें वो दोनों इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने नया टैब खोल लिया। और क्या करेंगे? npm i yep और फॉर्मिक। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लिया। मैंने इंस्टॉल कर ली है। 2:30 बजे ना? एक मिनट, ये टॉपिक कर लेते फिर खत्म हो जाना। ठीक है, ये हो गया। तो फिर अभी ये जितना भी है ना, ये सब हम जो कर रहे हैं हैंडल चेंज, ये सब हमको फॉर्मिक करके दे देगा। ये ऑब्जेक्ट हम जो मेंटेन कर रहे हैं ना, स्टेट वेरिएबल, यूजर का डेटा कैप्चर करने के लिए, ये सब अपने को मेंटेन करने की जरूरत नहीं, सबको मेंटेन करके देगा अपने को, फॉर्मिक मेंटेन करके देगा। और अपन जो ये एक्स्ट्रा करें ना अलग से वैलिडेशन के लिए, ठीक है, वो सब कौन करेगा? फॉर्मिक मैनेज कर लेगा। ठीक है, अगर मैंने यूजर नेम को ब्लैंक छोड़ दिया और जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आता हूँ तो उसको बोलते हैं ब्लर इवेंट। कौन से बोलते हैं? अगर अपने पास दो टेक्स्ट बॉक्स है ना, जब भी मैंने यहाँ पर टाइप किया तो ये फोकस किसके पास है? तो उसको बोलते हैं टच। क्या बोलते हैं उसको? टच इवेंट। अभी देखो मैंने अभी यहाँ पर कर्सर लेके आ गया, अब मैंने कर्सर जिसे क्लिक किया, टच कौन हुआ? उसको बोलते हैं टच इवेंट, मतलब उसको फोकस मिला। अब मैंने वहाँ कुछ लिख दिया। अब जैसे मैं बाहर लिखता हूँ, क्या करता हूँ मैं? बाहर आता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम HTML4 था। प्रॉपर्टी का नाम क्या था? फॉर्म नहीं था। क्या प्रॉपर्टी का नाम था? HTML4। वो बोल रहा है लेबल को, क्या बोल रहा है वो? प्रॉपर्टी का नाम क्या था? HTML4। फॉर नहीं था। ठीक है, तो ये जो इशू आ रहा था वो ऑल गुड। अब जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा, ये बॉक्स क्या हो गया? टच्ड हो गया। क्या हो गया? अब मैंने इसमें कुछ लिख दिया। अब जब मैं बाहर आ रहा हूं तो यूजर नेम क्या हो गया? ब्लर हो गया। क्या हो गया? तो अगर इसमें कुछ भी गलती थी, समझे खाली था, अब ये खाली और मैंने पासवर्ड लिख दिया, तो या तो मैं उसको जब सबमिट करूँगा तब बोलूँगा कि यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, या फिर जैसे ही वो ब्लर हो तब बोल दो। जैसे आप उसके, जैसे अभी आप मोबाइल नंबर ले रहे हो यूजर से, वो टाइप कर रहा है और उसने 9 डिजिट का नंबर लिखा, 9 डिजिट का, और वो बाहर आ गया टेक्स्ट बॉक्स के। अब उसको 15 चीज़ और भरनी है, ईमेल एड्रेस ब्ला ब्ला ब्ला। जब आप सबमिट करोगे तब बोलोगे उसको ईमेल मोबाइल नंबर इज इनवैलिड। क्या जब उसे बाहर आता है तब बोल दोगे उसको आप? कौन सा यूजर, विच इज मोर यूजर एक्सपीरियंस, विच विल इरिटेट द यूजर लेस? अरे गवर्नमेंट का पोर्टल है, 15 चीज भर दिया मैंने, अब सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो भलती जगह पे वो आउट कर रहा है, बोल रहा है कि फील्ड मार्क इन रेड इज कंपलसरी एंड ब्ला ब्ला। एंटर करने तो पहले उसको, अगर मुझे चाहिए 10 डिजिट का ना, उसने एंटर किया 98, तो बोलूँगा क्या एंटर 10 डिजिट? बोले लिख ले पूरा तू, फिर जब तू बाहर आएगा अगर वो 10 डिजिट नहीं है तो मैं तुझे बोल दूंगा। तो बाहर आने को क्या बोलते हैं? ब्लर। उसको फोकस को क्या बोलते हैं? टच। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में गड़बड़ी हुई है क्या? जब तक वो टच ना हो और ब्लर ना हो तब तक कुछ मत बोलो। अगर वो मैं टाइप कर रहा हूँ यूजर नेम
विल आई से पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो क्या नहीं हुआ है, टच नहीं हुआ है, ब्लर नहीं हुआ है। टच होने के बाद, ब्लर होने के बाद अगर वो वैलिडेशन रूल फॉलो नहीं कर रहा है तब बताओ। समझ में आ रहा है? तो ये टच, ब्लर, हैंडल चेंज, वो सब कौन कर लेगा आपके लिए? फॉर्मिक, हैंडल सबमिट सब कौन कर लेगा आपको? और ये सब वैलिडेशन रूल्स ये है जितने। फिर आपको जो देना है कि पासवर्ड शुड बी 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 कैरेक्टर, 1 स्पेशल कैरेक्टर, 8 लेंथ, वो सब। इसमें सिर्फ टेक्स्ट, इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, नंबर्स नहीं चाहिए, या इसमें सिर्फ नंबर्स चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए। ठीक है, प्राइस शुड बी मोर देन 0, प्राइस कैन नॉट बी मोर लेस देन 0। ये सब हम लोग कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन किसके अंदर, यप के अंदर। ठीक है, तो अभी तो इसका फॉलो कैसे करेंगे? अभी मैं बनाता हूँ एक सेकंड वाला फॉर्म। ठीक है, यप उससे कर लेंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जब मोमेंटम मिला है तो खत्म कर देते हैं इस टॉपिक को, तो अननेसेसरी उसके लिए। तो क्या करा मैंने, फॉर्म 1 डॉट JSX। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ फॉर्म 1 करना पड़ेगा, नीचे फॉर्म 1 करना पड़ेगा। ओके, अब देखो जैसे ही मैं फॉर्मिक यूज करूंगा तो ये जितना चीजें मैं मैन्युअली कर रहा था ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या था, पहले तो मैं यूजर का जो ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा था, ये सब करने की जरूरत नहीं। हैंडल चेंज करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मिक विल डू द हैंडल चेंज। ये तो दिखाने की जरूरत, हम सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे थे ना, इसको निकाल सकते हैं। हैंडल सबमिट भी किसके पास है, फॉर्मिक के पास है, वो सब हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, सादा फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, क्या बोलेंगे इसको, कन्फर्मेशन। ठीक है, कुछ भी दे देंगे नाम, एक सादा फंक्शन बना दिया मैंने जो कंफर्म कर रहा है। ठीक है, बाकी तो सब तो अपने को उसके लगे। अब यहाँ पर क्या होता है फॉर्मिक के अंदर, ठीक है, अगर मेरे पास ये रहेगा इसके अंदर, तो सबसे पहले अपने को अपने यप और वो इंस्टॉल कर लिया फॉर्मिक। ठीक है, फिर अपने को बनाना पड़ेगा एक स्कीमा। ठीक है, यूजिंग फॉर्मिक, तो अपने को एक स्कीमा बनाना है जिसमें अपने को रूल्स सेट करने हैं, यूजर वैलिडेशन रूल्स, और वो यप का एक ऑब्जेक्ट है। तो यूजर नेम का रूल क्या है, शुड बी अ, शुड मैच छोटा A to Z, बड़ा A to Z और कैरेक्टर्स। स्पेस नहीं चाहिए यूजर नेम के अंदर, मिनिमम 6, मैक्सिमम 20 और कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं। पासवर्ड का रूल क्या है, स्ट्रिंग होना, रिक्वायर्ड होना, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना 20, और मैचेस क्या चाहिए, ए कैपिटल कितने, मस्ट कंटेन 1, स्मॉल कितने, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1, 0 to 9 1, और इनमें से कोई एक होना जरूरी है। और कंफर्म पासवर्ड का रूल क्या है, शुड इज रिक्वायर्ड एंड शुड मैप विद रेफरेंस ऑफ पासवर्ड। है ना पासवर्ड, जो मैंने यहाँ पासवर्ड दिया है, तो मैंने यहाँ पासवर्ड दिया ना, ये इससे मैच होना चाहिए, वो बोला रेफरेंस पासवर्ड। तो ये पूरा हम लोग स्कीमा सेट कर देते हैं किसके अंदर, यप की एक JS फाइल के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कंपोनेंट्स है ना अपने पास SRC में, एक और फोल्डर बनाते हैं वैलिडेशन। क्या बनाते हैं, वैलिडेशन। उसमें क्या कर देते हैं, यूजर वैलिडेशन स्कीमा डॉट JS। ये क्या है, JSX नहीं है, ये क्या है, कंपोनेंट नहीं है ये वैलिडेशन के लिए। अब उसके अंदर सारे रूल्स डाल दो। तो यप को पूरा पूरा इंपोर्ट कर लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यप, और आपके सारे रूल्स यहाँ पर डाल दो। इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो काम ही नहीं करेंगे, सबका ऐसा रूल इंपोर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर अपन ये रूल्स अपन यहाँ डिफाइन कर। ठीक है, और ये किसका है, ये अपने की क्या क्या थी, अपने कीज कौन से, तो उस पर यप लगा दिया आपने। तो यूज़र नेम पे क्या क्या यप है, पासवर्ड पे क्या क्या यप है, और कंफर्म पासवर्ड पे क्या क्या यप है। अब इसको अपन यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, किधर,
तो import नेम एक्सपोर्ट किया गया, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया, नेम एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो import क्या, इसको मालूम है क्या नाम है, रूल्स ना, रूल्स इंपोर्ट क्या करे ना, वो तो फाइल का नाम है। तो फ्रॉम कहाँ से, वैलिडेशन से स्लैश, ठीक है, सेव ऑल हो गया। अब हमको बनाना है फॉर्मिक। तो फॉर्मिक में जो था ना यूज़र, जो हम सेव कर रहे थे हम लोग ना, ये यूज़र, ये पूरा खेल करेगा वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट, क्या करेगा, फॉर्मिक का ही ऑब्जेक्ट है वैल्यूज़। तो उसका भी एक टेम्पलेट है, देखो ये पूरा का पूरा एक आप कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो जो एरर्स आएंगे, अगर आपने कुछ भी वैलिडेशन को ब्रेक कर दिया तो वो एरर्स जो है ना, जो हमने यहाँ लिखे, ये जो एरर्स है ना, ये सब, ये एरर कब आएगा, जब आपने फुलफिल नहीं किया रिक्वायरमेंट, तो एरर आएंगे ना। तो ये एरर्स कहाँ रीड कर रहे हैं हम लोग, कौन से वेरिएबल में, वैल्यूज़ क्या है, जो उस टेक्स्ट बॉक्स में जा रहा था, जो था ना यूज़र और सेट यूज़र, वो अभी किस में आ गया, वैल्यूज़। हैंडल ब्लर, हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज, सब ये कर रहा है। इसके इनिशियल वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इनिशियल वैल्यू कहाँ से आ रहा है, u1 से, तो और स्कीमा कहाँ से आ रहा है इसका, स्कीमा यहाँ से आ रहा है ना, अपन ने सब यहाँ पर बता दिया। ऑन सबमिट किसको कॉल करेगा, वो किसको कॉल करेगा, ऑन सबमिट, ठीक है। और कहाँ से आएगा ये, वैल्यूज, ये अपना, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर ये कोई भी रूल ब्रेक कर दे तो उसको हम लाल कलर में दिखा देंगे उसका मैसेज, है ना। पर वो रूल क्या है उसके लिए, पहले उसने उसको टच करना, फिर ब्लर करना, और उसमें एरर भी होना। एरर कब आएगा, टच भी हो रहा, ब्लर भी होना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ऑन चेंज किया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑन दिख रहा है ब्लर, तो इसका हैंडल ब्लर दिख रहा है, हैंडल ब्लर मैं खुद दिखूँ क्या, अभी मैं खुद दिखने वाला हूँ हैंडल ब्लर नहीं ना, मैं फॉर्मिक का यूज़ कर लूँगा, तो इसका भी और इसका भी हैंडल ब्लर हो गया। अभी एरर कब दिखाना है नीचे आपने को, एरर कब दिखाना है, देखो यहाँ पर ये दिखा, ठीक है। और ये बस यहाँ पर आ रहा हूँ, बस ये स्क्रीन दिख रही है ना, ये मेन है। तो देखो सबसे पहले अगर मैंने टच किया है इसको, यूज़र में, एंड उसमें एरर्स भी है, किसके, दोनों भी एंड हो गए, ट्रू ट्रू आगे बढ़ते आ रहा ना, तब फिर जाके एक एरर दिखा दो इसके, समझ में आ रहा है कि उसके डिव में अपने दिखा दिया। यही सेम किस पे करो, पासवर्ड के डिव में भी करो, ये किसका था, यूज़र नेम का था, यहाँ पर ये भी कर दो। तो अगर मैंने टच किया है किसको, पासवर्ड, और एरर्स भी है किसमें, पासवर्ड में, और फिर क्या दिखा दो उसके, पासवर्ड के एरर्स दिखा। तीसरा क्या है, कंफर्म पासवर्ड, तो डिव के अंदर ही रखो, और क्या करो इसको, जो अपना वेरिएबल है ना, अगर मैंने टच किया है किसको, कंफर्म पासवर्ड, एरर्स भी है किसमें, कंफर्म पासवर्ड में, तो क्या दिखा दो, एरर्स और। अब यहाँ पर सारे वैल्यूज़ किसमें से आ रहे हैं, किसमें से आ रहे हैं, वैल्यूज़ में से, तो क्या करो, यूज़र नहीं, यहाँ पर क्या था, क्या चाहिए, यूज़र नहीं, यहाँ पर
इतना चेंजेस कर लो, आपका फॉर्मिक का काम हो जाता है। इसे करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, ये जो करना था ना अपन ने नीचे, इसको इतना लंबा देने की ज़रूरत नहीं। कीप इट सिंपल, जैसा फॉर्मिक मैनेज कर, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मिक को इंपोर्ट नहीं किया ना, ठीक है ना, फॉर्मिक को इंपोर्ट नहीं किया, अपन जो यूज़ नहीं कर रहे कंट्रोल शिफ्ट को दबा के अनवांटेड इंपोर्ट्स को निकाल दो, ये यूज़ नहीं कर रहे अनवांटेड इंपोर्ट्स को निकाल दो। जैसे यूज़ फॉर्मिक और यूज़ स्टेट यूज़ करें ना, बाकी तो कोई यूज़ नहीं। एडिशंस की बात अपन ने यहाँ से लेके आ गए, ठीक है। अब देखते हैं काम करता है, ठीक है। अब देखो मैं लिखा AR और मैं बाहर आ गया उसके, तो वो नहीं आना चाहिए था, तो हमने रूल्स दिया है ना उसको, क्या, अरे हाँ, इसको अपन ने इसको निकाला है, ठीक है, शिफ्ट और ओ। अब देखते हैं काम करता है, ठीक है, देखते हैं काम करता है क्या नहीं। सो लोडिंग, अब मैंने AR रूल क्या दिया, मैंने यूज़र नेम के लिए, यूज़र नेम के लिए रूल क्या दिया, इट शुड बी मिनिमम 6। अब जैसे मैं बाहर आता हूँ उसके लिए क्या दिखा रहा है वो, यूज़र नेम मस्ट बी मस्ट, ठीक है। तो Alice123 या Alice@gmail, इसका रूल फुलफिल हो गया, कोई तकलीफ उसको नहीं है। अब इधर आ गया, अब पासवर्ड का रूल क्या था, तो अगर मैंने सिर्फ लिखा है, देखो मैंने सिर्फ लिखा है, सिर्फ क्या लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल, आप खोल दे भाई, APPLE, बाहर आता हूँ तो क्या बोलेगा, 8, पहले तो 8 चाहिए, एप्पल 1 2 3, फिर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो अभी ये लिखा और अभी ये कुछ गलत ही लिख दिया मैंने, देख रहा है, मैच नहीं कर रहा। जब तक वो करेगा तब तक ऐसे काम ही नहीं करेगा, एक तो आपका ब्लॉक है। जब आपने मैच से बराबर मैच कर दिए, अब वो रजिस्टर को करेगा और बोलेगा ये आप सबमिट, ठीक है। तो अपन ने सारे के सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए फॉर्म बनाने के, स्क्रैच से लेके एंड तक। फिर आपको ये डेटा को भेजना है आपके API को, आप भेज सकते हो। डेटा कौन से वेरिएबल में जा रहा है, सेंड कौन सा होगा यहाँ से, वैल्यूज, ठीक है। तो आपको अगर भेजना है यहाँ पर, आपकी API को कॉल करना है आपको, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मतलब इंग्लिश में यूज़र नेम और पासवर्ड ना, कंफर्म पासवर्ड कुछ काम का नहीं है उसका, तो हम लोग हमारा खुद का बनाएंगे, कॉन्स्ट पेलोड, और वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमको क्या बात की, क्या होगी, यूज़र नेम की होगी, वो कहाँ से आएगी, वो कहाँ से आएगी, वैल्यूज डॉट यूज़र नेम, और क्या आएगा, पासवर्ड, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, डॉट पासवर्ड। और हम इस पेलोड को फिर अपने पोस्ट को भेज सकते हैं, जो भी अपना पोस्ट अपन कर रहे हैं ना, अपन उसको अपने पेलोड को भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, API कॉलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अच्छा प्रैक्टिस करो हम लोग, कोई तो प्रैक्टिस कर लो फिर, या फिर चले जाओ जो जिसको जो करना है।